नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग को आज नरेशन बताने वाला हूँ। नरेशन क्या होता है पहले मैं इसको बताऊँगा। आप लोग से एक निवेदन है कि मेरे वीडियो को कभी स्किप करके मत देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने दोस्तों सहपाठियों को शेयर कीजिए, जिससे सबका कंप्लीट हो जाए नरेशन। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार हाई स्कूल में पूछा जाता है, इंटरमीडिएट में यहाँ से भी आता है और कंपटीशन लेवल में तो यहाँ से पूछा ही जाता है, चाहे वो रिपीटेड हो या कोई एसएससी लेवल्स का हो। तो कम से कम पहले हम लोग बेसिक नॉलेज जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में एडवांस पर फोकस किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरेट का मतलब यानी नरेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को बताना चाहूँगा। इसमें जो नरेशन होता है, नरेशन को नरेट से लिया जाता है। नरेट का मतलब होता है एक कहानी या तो इनको कहानी बताया जा सकता है या डायलॉग की तरह इनको समझा जाता है, या फिर जब 2 लोगों के साथ बात की जाती है, 2 लोगों की बातों को जब एक दूसरे से कहा जाता है तो वहाँ पर नरेशन का प्रयोग किया जाता है। नरेशन का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट होता है। आपको बता दें कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इनको हम स्पीच भी बोलते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच होता है इनके क्या रूल्स होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच के क्या रूल्स होते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच में अगर देखा जाए तो इनके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जो इन्वर्टेड कामा से पहले लिखा जाता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा जाता है उनको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा जाता है उनको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब उनको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब अगर समझना है, देखिए इसका रिपोर्टिंग वर्ब का जो फार्मूला होता है क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में प्लस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या होता है वो देख लीजिए आप लोग। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में होता है टू या प्रेपोजिशन कह सकते हो, प्रेपोजिशन। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं यहाँ से कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो फार्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस और इस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के उन सारे नियमों इनके सारे पार्टों पर लागू होता है। जो है इंडेफिनिट के बाद में जिनके कॉन्टिन्यूअस के बाद जिनके परफेक्ट हैं और परफेक्ट के बाद में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इन सारे नियमों पर ये लागू होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है या अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, उसी तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है या फ्यूचर परफेक्ट में है, या अगर फ्यूचर परफेक्ट देखा जाए या फ्यूचर परफेक्ट में है या लास्ट का पीसी इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस का सेंस है इनके जो 4 पार्ट होते हैं वो 4 के चारों पार्ट यानी इंडेफिनिट, जिनको हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूअस जिनको हम लोग फिर लगातार होता है इसमें। फिर परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट के बाद अगर देखा जाए तो फिर आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आएगा इसमें? आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
क्या आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इन सब टेंसों में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदलता है मैं आपको बता दूं। रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या सिंपल प्रेजेंट में है, जिनकी हेल्पिंग वर्ब जो है डू या ऑब्लिक डज होती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब डू या ऑब्लिक डज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ये चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है जिनकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और ये वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में किसमें चेंज हो जाता है, ये पास्ट परफेक्ट में है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो इनको नो चेंज बोला जाता है, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनको नो चेंज बोला जाता है। इसी तरह से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस जो है ये चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज जो होता है ये नो चेंज होता है। इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट ले लिया जाए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ले लिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है अगर, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इनको जब चेंज किया जाएगा तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट नो चेंज होगा। फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आगे अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उनका नो चेंज होता है, उनका नो चेंज होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी फ्यूचर टेंस नहीं बदलता है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल, जिनको हम लोग मॉडल भी बोलते हैं, तो विल शैल को हम लोग चेंज कर लेते हैं, विल को चेंज करते हैं वुड में, विल को चेंज करते हैं वुड में, और शैल को चेंज करते हैं शुड में, शैल को चेंज करते हैं शुड में। इसके बाद में अगर देखा जाए यानी विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज करते हैं। इसके बाद में जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है और रिपोर्टेड स्पीच का जो नंबर्स होते हैं या उनके जो सब्जेक्ट होते हैं, एक फार्मूला होता है SON, SON इसका मतलब, और इसके नीचे मतलब SON, एस की जगह पर 1 होगा, ओ की जगह पर 2 होगा, एन की जगह पर 3 होगा, यानी 123, 123 के अकॉर्डिंग इनको चेंज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन अगर है, सेकंड पर्सन तो चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन अगर है तो फिर नो चेंज होता है। अब मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट आप कहाँ का माइंड करेंगे, तो जब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट तो हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का आई से स्टार्ट है तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब में जो फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट का वहाँ से हम लोग चूज करेंगे चाहे जो हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है तो हम उनको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब की जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन है तो अगर थर्ड पर्सन है तो फिर नो चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप एक चीज़ ये अच्छे से माइंड कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच
अगर हैबिचुअल में है रिपोर्टिंग स्पीच, अगर इस हैबिचुअल में अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका पास्ट टेंस में है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी अगर रिपोर्टेड स्पीच हैबिचुअल में है, रिपोर्टेड स्पीच जो है यानी आरपी रिपोर्टेड स्पीच अगर हैबिचुअल में है तब भी हम लोग यानी हैबिट में है तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। जैसे द डॉग बॉक्स, कुत्ते भौंकते हैं, तो वो उनकी आदत है, वो भौंकते ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डॉग बार्स को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लेकर जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सल चीज़ें हैं, कोई यूनिवर्सल है, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड यानी आरपी अगर आपका यूनिवर्सल है और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तब भी ये यूनिवर्सल होने के बाद भी ये नहीं बदलेगा, यूनिवर्सल होने के बाद भी ये नहीं बदलेगा। जैसे अगर देखा जाए कि सन राइजेज इन द ईस्ट यानी सूरज जो है पूरब में निकलता है, तो यहाँ पर ये इनकी है यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक ट्रूथ है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह के कुछ इनके नियम हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी बताया भी गया है। फिर असर्टिव सेंटेंस है अगर, तो आप देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं उसको नहीं चेंज करते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मॉडल्स बताए हैं, मॉडल्स के अकॉर्डिंग फिर मैंने जो इनके कुछ और परिवर्तन है, जैसे अगर टुडे लिखा है तो टुडे को हम लोग परिवर्तित कर देते हैं दैट दे। फिर इसके बाद में अगर हेयर लिखा है तो हेयर का दियर हो जाता है, हेयर का दियर हो जाता है। दिस अगर लिखा है तो दिस का दैट हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है। हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज। अगर दीज लिखा है, दीज अगर लिखा है तो दीज का दोज हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, द प्रीवियस डे हो जाता है, प्रीवियस डे हो जाता है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट डे है, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाता है। इन टुमारो होने पर अगर मान लीजिए टुमारो है, टुमारो तो टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे। इनको हम लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आप उसको देख सकते हैं जो भी फार्मूला बताया गया कैसे इनका क्या प्रयोग किया जाता है कि अगर सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेकंड करते हैं और थर्ड पर्सन को नो चेंज होता है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। इनके कुछ फार्मूले हैं, he says कामा इन्वर्टेड कामा आई वर्क हार्ड। ही सेज को जब चेंज किया जाएगा तो देखो यहाँ पर जो पहली बात तो ही सेज ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है इस यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो इनके प्रोनाउंस हैं यानी आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा और ये होगा क्या, ये होगा ही सेज दैट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है यानी कामाज और इन्वर्टेड कामा को जब हटाया जाता है तो उसके स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, तो ही से दैट ही वर्क हार्ड। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आप कि ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब यहाँ देखिए सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर मी दिया है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर मी दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका मी दिया है। तो इनका जो यू है, यू ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो इनका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू की जगह पर आई हो जाएगा। ही सेज मी दैट आई वर्क हार्ड, इस तरह से हो सकता है। और नेक्स्ट टाइम में जो इनका होगा, सी दिया है तो सी का जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो सी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ये ऐसा ही रहेगा। इसके बाद में हम लोग ये देख लेंगे कि से और सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो वहाँ पर सेज टू को टेल्स में बना देते हैं, अगर सेड टू है तो टोल्ड में हो जाता है। एक चीज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि अगर जब हम लोग इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो सेज आप लोग सैड है तो इनका जब परिवर्तन किया जाता है तो ये टेल हो जाते हैं, टेल या टोल्ड हो जाता है, टेल या टोल्ड हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ से आप कुछ नियम देख सकते हैं, कुछ नियम जो यहाँ दिया है, यहाँ से जो इनके नियम हैं उसको देख सकते हो। जैसे ही से टू मी, फिर यू वर्क हार्ड, इनको जब पैसे इनडायरेक्ट स्पीच में लाओगे तो सेज को हम लोग चेंज कर देंगे टेल्स में, सेज को टेंस में कर देते हैं टेल्स में। फिर मी हो जाएगा दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएगा तो दैट लग जाता है। फिर आई वर्क हार्ड, टेल, ऐसे टेल को टोल्ड में परिवर्तित दिया जाता है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता। जब टेल या टोल्ड में जब परिवर्तित किया जाता है सेज या सेड को तो वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी प्रीपोजिशन को वहाँ पर अंडरस्टूड करके हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से ही सेज आई कम हियर, फिर इसका जब बनाओगे तो ही सेज दैट ही कम हियर हो जाएगा, इस तरह से होगा। नेक्स्ट जो इनका स्टेप होगा वो हम लोग देखते हैं, जो इनके चेंज ऑफ मॉडल्स वही जो अभी हमने बताया था कि फ्यूचर टेंस के जो सेल व्हील हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। शुड वुड में मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, टुडे का दैट डे, टुमारो का द, नेक्स्ट डे यस्टरडे का द प्रीवियस डे। फिर इसके बाद में प्रीवियस डे हो जाता है द बिफोर, फिर टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, लास्ट का द प्रीवियस हो जाता है, हियर का दियर हो जाता है, दिस का दैट, दिस का दोज, एगो का बिफोर, नाउ का देम, इस तरह से हो जाता है। इनका प्रयोग अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सी सेड आई कांट हेल्प यू एट दिस टाइम, तो सी सेड हो जाएगा। फिर कामा इन्वर्टेड कामा को जब हटाया जाएगा तो वहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाता है, जब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया जाएगा तो वहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में ही अब कैन का कुड होता है तो कैन नॉट यानी कुड नॉट हो जाएगा, फिर कुड नॉट हेल्प रहेगा। यू जो है यानी सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी सेड लिखा है, वो कहा, तो सी सेड टू मी होता है, क्योंकि जब कोई थर्ड पर्सन कहेगा तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले से कहेगा जिससे बताया जा रहा है, और इसका सेंस यहाँ पर आई का लिया जाता है। तो इस तरह से जब आई होगा तो आई का जब ऑब्जेक्टिव केस लिया जाता है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ पर आई इनका जब चेंज करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, ही कुडेंट हेल्प मी एट दिस का दैट होता है तो दैट हो जाएगा टाइम ही रहेगा। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, तो ही सेड टू, अब सेड टू है यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जब सेड टू होता है तो सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा, यहाँ पर टू को हटा देते हैं और सेड को टोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है। सेड टू को या आप ऐसे कह सकते हैं सेड टू को जब चेंज किया जाएगा तो ये टोल्ड हो जाएगा, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये टोल्ड में हो जाता है। तो ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, तो ही सेड टू मी का क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट यहाँ पर ही था तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और शैल लिखा है
जब ही होगा तो ही के जैसे आई के साथ सेल लगा था उसी तरह से ही के साथ में क्या लगेगा, ही के साथ में वुड का प्रयोग होगा, ही के साथ में वुड का प्रयोग होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ही आई के साथ जब सेल था तो ही के साथ विल होगा, और जब इनको पैसे उसमें लेकर जाओगे इनडायरेक्ट में तो विल का, यानी ये मॉडल्स हैं इनके वुड हो जाते हैं, इनके क्या होगा, वुड होगा, तो ही वुड हो जाएगा। ही वुड कम टू मीट। अब यहाँ पर यू है, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी होने की वजह से यहाँ भी इनका जब मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा और जब इनको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा तो इनका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। टुमारो का होता है, अभी मैंने आपको बताया हूँ कि अगर टुमारो है तो टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है। तो जहाँ टुमारो लिखा है वहाँ हम लोग नेक्स्ट डे का प्रयोग कर सकते हैं, नेक्स्ट डे का प्रयोग कर लेंगे तो ऐसे बन सकता है। थर्ड आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में फोर्थ जो है, ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ही सेड, अब इनका जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ही सेड ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप यहाँ अगर अंडरस्टूड करना चाहें तो ही सेड टू मी होता है, ही सेड टू मी जब कर दोगे तो ही टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। अब देखिए यहाँ पर क्यों नहीं परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड ये आपका फ्रेज है तो यहाँ पर नहीं चेंज हुआ है। फिर आवर टीचर सेड, आप ये नेक्स्ट देख सकते हैं और यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन होते हैं इनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पहला यस नो टाइप का और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि जो यस नो टाइप से होते हैं जिनको हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले को बोला जाता है वो क्या होता है, ही सेड टू मी अगर लिखा है फिर कामा इन्वर्टेड कामा आर यू कमिंग, इसका मतलब क्या होगा, इनके जवाब को हम लोग हाँ या ना में दिया जा सकता है। इनको जब कन्वर्ट करोगे तो जब इंट्रोगेटिव होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब इंट्रोगेटिव होगा, जब इंट्रोगेटिव होता है चाहे वो यस नो टाइप से हो चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हों, तो जो सेड टू होता है यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि जो सेड टू होता है जब तक अफर्मेटिव या नेगेटिव था तब तो ये टोल्ड में चेंज हो जाता था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव में आएंगे तो सेड टू को हम लोग चेंज करते हैं आस्क्ड में। किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में। तो हम लोग यहाँ पर जहाँ पर सेड टू है वहाँ आस्क्ड ले सकते हैं, तो फिर मी का मी रहेगा। अब आर जो है, आर की जगह पर यहाँ पर जो कामा इन्वर्टेड कामा है इनको हटा करके और व्हाट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट बीदर, या आप यहाँ अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड को हटा यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके वीदर या एफ का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनको आई या असर्टिव या अफर्मेटिव हम लोग अंडरस्टूड कर सकते हैं। इसके बाद में जो इनका इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पर आप देख सकते हैं कि ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। वहाँ पर क्या होता है कि अगर जो क्वेश्चन वर्ड से जब स्टार्ट होते हैं तो इनमें जो सेड टू होता है, सेड टू की जगह पर हम लोग आस्केड फिर इंक्वायरी रिक्वेस्ट इंट्रोगेटिव, ऐसे इंट्रोगेटिव जितने भी हैं उनको इसी तरह से आस्केड इंक्वायरी इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछ के इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद में कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर एस नो टाइप से हैं, अगर यस नो टाइप से हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर यस नो टाइप है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वो देख लीजिए। जब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है तो वहाँ पर या तो इफ़ का प्रयोग होगा या तो फिर
विद का प्रयोग होगा, क्या होगा, विद का प्रयोग होगा। तो आप इसको समझ सकते हैं। और शेष नियम जो होते हैं वो पूर्वोक्त रहते हैं। सबसे खास बात इसमें क्या होता है कि जो लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है उस क्वेश्चन मार्क को हटा करके हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो आप ये चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। फिर टेंस, प्रोनाउन इत्यादि जो पहले जैसे बदलते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल देखिए और इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। नाउ का क्या होगा, मैं आपको बता दूं, नाउ का देम होता है, नाउ का देम होता है। अब ही सी सेड टू मी, तो सी आस्क्ड मी होगा, सी आस्क्ड मी होगा। ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं, क्यों, डब्ल्यू से हैं स्टार्ट होने वाले। तो ही सेड टू मी, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा या कामा को हटाया जाएगा तो व्हाट लगेगा, व्हाट ही लगेगा, ना कि कोई एक कंजंक्शन वर्ड लगाया जाता है। तो व्हाट ही वाज, व्हाट ही वाज, व्हाट ही वाज डूइंग। आई का होता है देम, तो देम हो जाएगा। इसी तरह से ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम डिड यू इंटेंड टू कम विद मी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी होगा, ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड हिम होगा, ही आस्क्ड हिम होगा। फिर डिड यू, तो ये देखिए डिड यू को जब चेंज किया जाएगा और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को जो हटाओगे तो इफ का प्रयोग किया जाएगा। और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका हिम है, तो हिम के अकॉर्डिंग इनका जब सब्जेक्टिव केस लोगे तो ही होगा, तो ही हो जाएगा, ही है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण से मैंने क्या बताया था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। जब इनको पास्ट परफेक्ट में बदलोगे तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये हैड होती है। क्या होती है, हैड। तो ही हैड इंटेंड टू कम विद मी, मी यहाँ पर सब्जेक्ट है, समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इनका सब्जेक्टिव केस आई होगा। और फर्स्ट पर्सन आई जो होता है चेंज इनटू सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। तो हम लोगों ने यहाँ हिम लिख लिया है। इसी तरह से आप देखना चाहें तो आप ये सारे एग्जाम्पल को एक बार समझ सकते हैं। फिर इनके बारे में कैसे क्या बताया गया है। अब अगर देखा जाए इनके जो इनडायरेक्ट स्पीच कुछ नियम जो हैं, सर, मैडम, योर ऑनर, इनका सब प्रयोग होता है। ये सब आप देख सकते हैं कैसे क्या किया जाएगा। कि अगर मान लीजिए एक्सप्लेनेशन टू सेंटेंस फिफ्थ जो है इनका क्या होता है कि ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू, शी सेड नो, ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुली। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने बताया कि उसको रेस्पेक्टफुली में भी लिखा जा सकता है सेड टू को, तो ही आस्क्ड हो जाएगा। यहाँ पर जब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो वहाँ पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाएगा। फिर रेस्पेक्टफुली इफ, आप देख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सर, यहाँ से आप देख लीजिए अगर डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम, योर ऑनर जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें हटा दें और रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर डियर, डार्लिंग, माय बिलव्ड जैसे प्रेम सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उनको लवलिंग या अफेक्शनेटली शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में एस हो तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं, अगर नो हो तो आंसर्ड इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वहाँ पर जो उनकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू होता है, सेड टू को चेंज किया जाता है। इम्परेटिव है इसलिए सेड टू को चेंज किया जाता है। ऑर्डर्ड में किस में होता है, ऑर्डर्ड में होता है। और जब कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, जब कामा या इन्वर्टेड कामा को यानी कामा या इन्वर्टेड कामा को जब हटाते हैं, इन्वर्टेड कामा या इन्वर्टेड कामा को जब हटाते हैं, रिमूव करते हैं तो उनकी जगह पर टू का प्रयोग किया जाता है। और शेष नियम पूर्ववत रहते हैं, शेष नियम पूर्ववत रहते हैं। जैसे
ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा गो अवे, तो इनका हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी टू, यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू का प्रयोग किया जाता है, गो अवे एज सच रहेगा। इसके बाद में इनके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अगर देखा जाए तो इनके जो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उसके पहले कुछ इनके नियम देख लो। सेट टू को ज़रूरत के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड में परिवर्तित किया जाता है। कंजंक्शन की जगह पर टू लगाते हैं, टू के बाद V1 का प्रयोग करते हैं। टेंस प्रोनाउन ये सब परिवर्तन जैसे पहले जैसे होते हैं। यहाँ पर आप दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे सी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, तो सी फॉरवर्ड मी टू कम हियर। फॉरवर्ड का सेंस मैं आपको बता दूं, ये फॉरवर्ड का सेंस जो है ये नेगेटिव वर्डों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये नेगेटिव के लिए ही होता है फॉरवर्ड। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका है सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हियर। अगर आप फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते नेगेटिव के लिए तो आप चाहें तो सी ऑर्डर्ड इसके बाद में मी नॉट टू कम कर दीजिए, जहाँ पर टू जोड़ना था वहाँ नॉट टू कर दीजिए, फिर कम हियर। सारी कहानी पहले जैसे कर सकते हैं, शेष नियम पूर्ववत रहते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि सी सेड जो होता है एलॉस आई एम अनडन, तो सी एक्सप्लेन्ड विथ सारो दैट सी वाज अनडन। शेष नियम पूर्ववत हैं, लेकिन इनके जो कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के जब इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो उनके क्या नियम होते हैं ये आप अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए बस। इसके बाद में ये भी आपका कंप्लीट ही होने वाला है। जैसे अगर सेड है या लॉस है तो इनको चेंज इनटू एक्सक्लाइम्ड विथ सारो होता है, यानी सेड या लॉस सारो में, हरी को एक्सप्लेन्ड विथ जॉय में होता है, हुर्रे जिसे बोलते हैं हुर्रे मीन्स प्रसन्नता, आनंद होता है। फिर सेड फाई या जिससे होता है एक्सप्लेन विथ डिस्पाइस हमें होता है। सेड वाओ एक्सप्लेन विथ जॉय, ये भी होगा, यानी हुर्रे वाओ दोनों बराबर। सेड वाओ वो जब अरे वो तो ये होगा एक्सप्लेन विथ सरप्राइज, आश्चर्य में ऐसा किया जाता है। और कंजंक्शन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन जो होता है कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। टेंस प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन पहले जैसे होते हैं, जैसा पहले होता था। टेंस प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन पहले जैसे रहेंगे। जैसे सी सेड हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, तो सी एक्सप्लेन्ड विथ जॉय कंजंक्शन की जगह पर दैट लग जाएगा। सी एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दैट। बी हैव ऑन दिस मैच, बी यानी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा सी का मतलब दैट दे हो जाएगा, इनका प्लूरल जब करोगे। दे हैड ऑन दिस का दैट होगा, मैच हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, इनका जब परिवर्तित किया जाता है ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, इसमें ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। इनके कुछ नियम हैं। शेड को विश्ड या प्रेड में प्रदर्शित करते हैं, कंजंक्शन की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। टेंस प्रोनाउन इत्यादि नियम पूर्ववत जैसे रहते हैं। सी सेड मे गॉड बर्डन हिम, तो हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट बर्डन हिम, सी प्रेड दैट गॉड माइट बर्डन हिम। फिर दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, इस तरह से हो सकता है। अगर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं इन पर आप फोकस कर लीजिए। अगर नीड, नॉट, यूज टू, वुड, रादर, वुड, बेटर, हार्ड, रादर, ये सब जो हैं इनमें अगर इस टाइप के कोई सेंटेंस है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये तुम्हारे हैबिचुअल में आते हैं इसलिए इनमें नहीं होते। जैसे ही सेड आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, उसने कहा कि मैं बस से विद्यालय
जाया करता था, मतलब उस टाइम के ये हाइब्रिड थे। तो ही सेड दैट, अब ही यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग टाइम क्लास में हुआ है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही सेड टू मी व्हिल आई वाज स्टेइंग यू वर प्लेइंग, ऐसे आप कर सकते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उनका कैसे प्रयोग होता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ इनके एग्जाम्पल हैं। इसके पहले यहाँ पर हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मैंने बताया था कि जैसे ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, इनका क्या होगा, ही सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। आप ऐसे समझ सकते हैं। बिल सेल का परिवर्तन उड शुड में होता है, पर बिल सेल का परिवर्तन शुड में होगा अगर वाक्य सलाह सम्मिलित हो। जैसे ही सेड आई शेल कम टुमारो, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, फिर सी सेड, या पूरा पूरा यहाँ से समझ सकते हैं, कोई विशेष नहीं है। वाक्य अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल में परिवर्तन किए जाते हैं। यहाँ से इसके बाद में अब आपका ये पूरा पार्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक से मिलते हैं। आपका एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया, और टेंस ये भी कंप्लीट हो गया। ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। हो सकता है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सेंटेंस के पार्ट या काइंड से मिलें, या तो फिर पार्ट ऑफ स्पीच का कोई एक हिस्सा लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।